जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की इस क्लास में आज हम 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और यह सभी प्रश्न ओ लेवल की पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमने ओ लेवल की प्रीवियस में जो महाकुंभ बैच चल रहा है उसमें चैप्टर वाइज सभी कंटेंट को कंप्लीट किया है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। बीच में हमने एक मैराथन क्लास भी कराई है, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट की आवश्यकता है वो हमारी वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट करके जरूर देख लेंगे और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है abhaexcel की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? डिनायल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल, मालवेयर या AES। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। बताइए कौन सा साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AES, क्योंकि यह साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है। अब CCC एग्जाम में या ओ लेवल M1 R5 एग्जाम में AES का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, याद रखिएगा, एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है AES का फुल फॉर्म। यहाँ पर जो डिनायल ऑफ सर्विस है, मैन इन दी मिडिल है एंड मालवेयर जो है, ये क्या करता है, आपकी सुरक्षा में शेन लगाने का काम करता है, आपके डेटा को चुराने का काम करता है। मीन्स ये साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन ये साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं है। अब नेक्स्ट, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क यह किसके उदाहरण हैं? कंप्यूटर संचार, टेली संचार, ब्रिज संचार या राउटर संचार। वॉइस मेल, ईमेल एंड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ये आपकी वॉइस मेल है या ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, सब आपकी टेली संचार के अंतर्गत आती है, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, नेटवर्किंग के अंतर्गत। अब नेक्स्ट, CVV में कितने अंक होते हैं? CVV 5, 7, 3 या फिर 9। अब CVV का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है CVV का फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। और CVV में 3 डिजिट्स होते हैं। ये डिजिट्स आपको ATM कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे मिलता है, मीन्स बैक साइड में मिलता है। अब नेक्स्ट, हु इज द वन हु डज द वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड लॉजिक? निम्न में से ऐसा कौन है जो गणना करने और तार्किक बातों के लिए वर्क किया जाता है? मीन्स कौन तार्किक और गणनाएं करता है? ALU, CU, MU या फिर नोटा। तो देखिए, आप जानते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी वर्क होता है पूरा CPU के अंतर्गत होता है। CPU के 3 पार्ट हैं, आप सभी जानते भी होंगे। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और CPU के 3 पार्ट हैं। कितने? 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? आपका ALU, CU और MU है ना। ALU, CU, MU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब मेमोरी यूनिट। ठीक है,
अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन से संबंधित वर्क है, मीन्स जो भी अंकगणितीय गणनाएं हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है या लॉजिकल कैलकुलेशन है, वो ALU के द्वारा होती हैं। CU सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और MU मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? फीलिंग, स्पीड, ऑटोमेशन या वर्सटैलिटी? तो देखिए, कंप्यूटर का एक बार में एक से अधिक कार्यों को करना, उसका यह गुण ये कहलाता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्यों का संपादन कर सकता है। स्पीड मनुष्य की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। ऑटोमेशन भी है, लेकिन फीलिंग ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये उसके दोष हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फीलिंग्स। अब नेक्स्ट, अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह कहलाता है? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड, है ना। मीनिंगफुल डेटा का जो कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कंप्यूटर डाटा या फिर नोटा? तो जो अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फायरफॉक्स क्या है? व्हाट इज द फायरफॉक्स? वेबसाइट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या वेदर नॉट? कह नहीं सकते। तो फायरफॉक्स आप सभी जानते हैं क्या है आपका, एक वेब ब्राउजर है ना। किस ब्रांड से रिलेटेड है या किस फैमिली से बिलोंग करता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोजिला फैमिली से बिलोंग करता है आपका फायरफॉक्स ब्राउज़र। ठीक है, एग्जाम में पूछता भी है, तो याद रखिएगा मोजिला आपका फायरफॉक्स है। ठीक है, मोजिला फैमिली से बिलोंग करता है। और लैंग्वेज कौन सी यूज की गई इसमें, ये भी पूछता है। तो जावा स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा जावा स्क्रिप्ट। फायरफॉक्स कब रिलीज़ हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये आपका 9 नवंबर 2004 को लॉन्च किया गया था, इस दिन रिलीज हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किस लैंग्वेज में रिटर्न किया गया? तो सी लैंग्वेज में किया गया था, जावा स्क्रिप्ट में। HTML का भी नॉर्मली यूज़ किया गया है इसमें, सी लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है, रस्ट लैंग्वेज का भी यूज किया गया है, और भी कई लैंग्वेजेस इसमें यूज़ हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन, प्रेजेंट टाइम पर कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है फायरफॉक्स? तो प्रेजेंट टाइम पर लगभग 97 लैंग्वेज में आपका अवेलेबल है फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ अन्य ग्राहकों को नेट बैंकिंग का उपयोग करके फंड ट्रांसफर करने के लिए ग्राहक के नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ट्रांसफर फंड using net banking to some other customer, to new registration of the customer is not required। तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए, नेट बैंकिंग के द्वारा जब आप किसी को भी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको पहले उसकी आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, उसका एक रजिस्टर्ड आपको करना पड़ता है, मतलब आपको अकाउंट पे ही बनाना पड़ता है। जिसको भी आपको पेमेंट सेंड करना है उसका अकाउंट आपको ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के कुछ समय बाद उसमें आप फिर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों साइड में क्या कोटेड होता है, मतलब किससे कोटेड होता है हार्ड डिस्क? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड से, कार्बन लेयर से या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट, कौन सा कमांड डायरेक्टरी स्टॉक को प्रिंट करता है? बताइए, विच कमांड प्रिंट द डायरेक्टरी स्टैक? POP, DIRS, PUSHD या CD? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DIRS। ये कमांड डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करने का काम करती है। अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है?
व्हाट इज द गोल ऑफ एआई, है ना, शॉर्टकट में आई बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डेवलप हुआ, लॉन्च हुआ 1956 में। जॉन मैकार्थी हैं इसके फादर, पूछा था फादर ऑफ एआई तो जॉन मैकार्थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, कृत्रिम समस्याओं का समाधान करने के लिए। टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक कॉजेस, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, या टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो एआई का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, या नन ऑफ दीज। बताइए। तो यूपीआई आपका लॉन्च हुआ था रघुराम राजन के समय में। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कब लॉन्च हुआ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि भाई यूपीआई कब लॉन्च हुआ, यूपीआई की टाइमिंग क्या है ना, यूपीआई से एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सब कुछ पूछाता है। तो यूपीआई आपका 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। कब, 11 अप्रैल 2016 को। किसके द्वारा किया गया, तो एनपीसीआई द्वारा किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का फुल फॉर्म है ना, भारत का ही है, आप सभी जानते हैं। अब एक से पूछता है कि टाइमिंग क्या है, तो यूपीआई 24/7 वर्क करती है। सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कभी भी आप उसका उपयोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीआई द्वारा एक दिन में पेमेंट करने की लिमिट कितनी तय की गई है, तो 1 डेज में आप 1 लाख रुपीज़ सेंड कर सकते हो। ठीक है। अब भीम ऐप किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भीम ऐप आपका लॉन्च हुआ था उर्जित पटेल जी के समय में। ठीक है। अब नेक्स्ट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक होते हैं, आर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड द सेम। तो बिल्कुल गलत है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सेम नहीं होता है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बिगनिंग ऑफ अ पैराग्राफ इन लिब्रे ऑफिस राइटर, कंट्रोल प्लस होम, होम, शिफ्ट प्लस होम, या फिर नोटा। पैराग्राफ की शुरुआत में जाना है कहां पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहाँ पर एक लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और एक पैराग्राफ यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि अगर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में जाना है तो क्या उपयोग करेंगे, लाइन की स्टार्टिंग में जाना है तो क्या उपयोग करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, हमने DT लिख के F3 प्रेस किया, एक पैराग्राफ यहाँ पर आ गया। अभी मान लीजिए हम पैराग्राफ में यहाँ पर हैं, हमारा कर्सर यहाँ पर है और हम कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कर्सर है वो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है ना, कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा कर्सर है और हम लाइन की स्टार्टिंग में जाते हैं, होम की प्रेस करते हैं तो देखिए लाइन की स्टार्टिंग में आया और यहाँ पर है कंट्रोल होम किया तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो पैराग्राफ स्टार्टिंग के लिए कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करते हैं और लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए होम की का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, आयकर सेतु ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पैन कार्ड, UIDAI, इनकम टैक्स, या नन ऑफ दीज। तो आयकर सेतु ऐप आपका इनकम टैक्स से संबंधित है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, मिनिमम जूम परसेंटेज ऑफ कैल्क, कैल्क का मिनिमम जूम परसेंटेज क्या होता है, 5, 10, 20 या 400। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 20, है ना। मिनिमम जूम परसेंटेज ऑफ कैल्क 20% होता है। यहाँ पर देखिए राइटर ओपन है, यहाँ पर न्यू पे जाते हैं, स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हैं, तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। स्टेटस बार में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, जहाँ से हम मिनिमम जूम करते हैं तो देखिए कितना दिख रहा है, 20% दिख रहा है। और ऐसे ही अगर हम मैक्सिमम यहाँ पर करते हैं तो मैक्सिमम आपको कितना दिखाई दे रहा है, 400%। तो मैक्सिमम 400% और मिनिमम कितना होता है, 20% होता है। अब नेक्स्ट, परम कैसा कंप्यूटर है? व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर इज परम? मेन फ्रेम, सुपर, मिनी या फिर नन ऑफ दीज? तो परम कंप्यूटर जो है आपका वो कैसा है, सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, किस पृष्ठ पर शीर्ष लेख या पाद लेख अभिलेख द्वारा मुद्रित होता है? हिंदी थोड़ा सा क्रिटिकल आपको यहाँ पर लगती है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड बाय रिकॉर्ड। यहाँ से आसानी से आप समझ गए। अब यहाँ पर शीर्ष लेख या पाद लेख लिखा है, मतलब ये होता है हेडर और ये होता है फुटर। तो आपने पढ़ा सब कुछ है लेकिन हिंदी पढ़े, अरे ये तो यार कभी पढ़ा ही नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंग्लिश वाला भी आप देख लीजिएगा, सिंपल सा है क्योंकि शुद्ध हिंदी यहाँ पर आपको मिलती है। तो यहाँ पर पूछा है कि ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड बाय रिकॉर्ड। आपके ऑप्शंस हैं होम पेज, लास्ट पेज, फर्स्ट पेज या एवरी पेज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एवरी पेज। ठीक है, सभी पेजेस में प्रिंट होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर। MQTT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक निष्पादन योग्य फाइल का मार्ग निर्धारित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच, वेयर, VEXEC या what? What command used to determine the path of an executable file is? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विच। ठीक है, याद रखिएगा, निष्पादन योग्य फाइल का मार्ग निर्धारित करने के लिए विच कमांड का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। टीडीएम में किसी स्लॉट्स को डॉट 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 में विभाजित किया गया है, मतलब किस में विभाजित किया गया है ये यहाँ पर पूछा है। सेकेंड्स में, फ्रेम्स में, पैकेट्स में या फिर बिट्स में। टीडीएम का मतलब क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि टीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, याद रखिएगा टीडीएम का फुल फॉर्म यही होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, यस नो फील्ड का साइज सदैव 1 बाइट होता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये पूछा है कि साइज कितना होता है ना? तो 1 बाइट होता है, क्वेश्चन में लिख गया है बाय मिस्टेक से, राइट आंसर 1 बाइट हो जाएगा। यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये था कि यस नो फील्ड का साइज सदैव कितना होता है, तो 1 बाइट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट क्या है? व्हाट इज सिफर टेक्स्ट? बताइए, डिसिफरिंग, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या नोटा? तो इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। याद रखिएगा, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को ही हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, और इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। अब नेक्स्ट, कौन सा नेटवर्क राष्ट्र संचार में उपलब्ध है? विच नेटवर्क इज अवेलेबल इन द नेशन कम्युनिकेशन? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या नेशनल एरिया नेटवर्क? तो नेटवर्क संचार जो राष्ट्र के लिए हो, मीन्स बड़ी भौगोलिक दूरी, तो राइट आंसर वाइड एरिया नेटवर्क वैन में होता है। ठीक है, बड़ी भौगोलिक दूरी के लिए। और किसी ऑफिस की बात करें, किसी बिल्डिंग की बात करें तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर हम किसी शहर की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट,
निम्न में से किस मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक घटक संचालित होते हैं? बीसीडी, डेसिमल, ईबीसी, डीआईसी या बाइनरी? क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइनरी। अब नेक्स्ट, शिफ्ट के कथन में शिफ्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टार्टेड फंक्शन फ्रॉम 1977 इज अ नॉन प्रॉफिटेबल यूनिट, इज फॉर फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग या ऑल ऑफ दी एबव? बताइए, शिफ्ट के कथन में या शिफ्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि ये सारी बातें सही हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट 3, A, 2, B का मान क्या होगा? 2, 4, 3 या फिर 5? तो यहां पर देखिए हम यूज कर लेते हैं इक्वल काउंट 3, A, 2, B, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर 2 आया। 2 कैसे आया? तो काउंट फार्मूला जो है ये नंबर की काउंटिंग करता है, तो यहाँ पर 2 ही नंबर हैं, बाकी 2 टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, इसीलिए यहाँ पर आंसर कितना आया? 2। अगर यहाँ पर अभी हम C लिख दें, यहाँ पर हम D लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है, तो राइट आंसर इसका 2। अब नेक्स्ट, संवर्धित और आभासी वास्तविकता एक ही चीज है। ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी इज द सेम थिंग, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। पूछता है आपसे कि AR और VR है ना, क्या है AR और VR? तो AR का मतलब फुल फॉर्म ही पूछ लेता है भाई, AR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी, और वर्चुअल रियलिटी होता है VR का मतलब, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि AR और VR लगभग एक ही चीज़ हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? बताइए, विंडो को डिवाइड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो व्यू और स्प्लिट विंडो का उपयोग करते हैं विंडो को डिवाइड करने के लिए। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कैल्क में चार्ट प्रकार है? बताइए, कौन सा ऐसा है जो कैल्क में चार्ट का एक प्रकार है? बबल, सर्कल, बैलून या फिर हेलो? तो यहाँ पर देखिए कैल्क ओपन कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, चार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा चार्ट विजार्ड का, जहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, इतने प्रकार के चार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ बबल ऐसा है जो चार्ट का प्रकार है, बाकी सर्कल, बैलून और हेलो ये चार्ट के प्रकार नहीं हैं। 10 प्रकार के चार्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, इंटेल द्वारा अपना पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? NMOS, HMOS, PMOS या फिर TTL? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PMOS का उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है? What is associated with the second part in email address? यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोफाइल नेम या फिर नोटा? तो दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है? यूजर नेम जुड़ा होता है। देखिए पहला हिस्सा क्या है? यूजर नेम है, बीच में @ है, और फिर दूसरा हिस्सा क्या है? डोमेन नेम होता है। यही 2 पार्ट हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है @ और तोड़ने का काम भी करता है @। अब नेक्स्ट, BCC स्टैंड फॉर, BCC का फुल फॉर्म क्या है? ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कॉपी कार्बन या फिर नोटा? तो BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट,
ईमेल के द्वारा किस प्रकार की फाइल संलग्नक से नहीं भेजी जा सकती है? विच टाइप ऑफ फाइल कैन नॉट बी सेंट एज अटैचमेंट थ्रू ईमेल? PDF, एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉक फाइल या डॉक्स? तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं वो आपके ईमेल से संलग्न करके नहीं सेंड की जा सकती हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सभी प्रकार के कमांड पाए जाते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार, मेनू बार, ड्राइंग टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार? तो सभी प्रकार के कमांड आपको कहां पर मिलते हैं? मेनू बार में मिलते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? 1910, 1955, 1904 या 1946? बताइए। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था 1904 में। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी प्रोसेस को बैकग्राउंड में कैसे चलाएं? बताइए। प्रोसेस को बैकग्राउंड में चलाने के लिए निम्न में से किस कमांड का या किस चीज़ का उपयोग करते हैं, किस सिंबल का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एंड ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, कैल्क एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बताइए, क्या कैल्क एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है, कैल्क आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब नेक्स्ट, वृत्ताकार प्लेट के रूप में भंडारण माध्यम की वस्तु क्या है? What is an item of storage medium in the form of circular plate? Printer, ALU, disk और CPU? तो राइट आंसर इसका डिस्क हो जाएगा। वृत्ताकार प्लेट के रूप में भंडारण माध्यम की वस्तु डिस्क ही है, जो एक सर्कुलर मोशन में आप देख सकते हैं, सर्कुलर के रूप में होती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केबल इंटरनेट एक्सेस के लिए लागू नहीं है? Which of the following statement is not applicable for cable internet access? It is a shared broadcast medium. It includes HFCS. Cable modem connect home PC to Ethernet port या analog signal is converted to digital signal in DSLAM. तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल इन DSLAM, ये एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किसी चालू प्रक्रिया को किल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड प्रयुक्त की जाती है? किल पिड, टास्क किल पिड, टर्मिनेट पिड या स्टॉप PID? तो किसी चालू प्रक्रिया को, है ना, मीन्स जो रनिंग प्रोसेस है उसको किल करने के लिए टास्क किल PID का उपयोग करते हैं। इस कमांड का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया था? भीम, उमंग, पेटीएम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार ने मनी ट्रांजैक्शन के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, बाकी उमंग भी भारत सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, मंत्रालय के द्वारा। पेटीएम भारत में हुआ है, लेकिन किसने किया है? तो विजय शेखर शर्मा ने किया है। किसने? विजय शेखर शर्मा ने किया है। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, विच इज द कम्युनिकेशन यूज्ड इन टेलीफोन? टेलीफोन में किस प्रकार की कम्युनिकेशन यूज की जाती है? सैटेलाइट संचार, ब्लूटूथ, वाईफाई या नन ऑफ दिस? तो टेलीफोन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IMEI नंबर में कितने अंक होते हैं? 15, 13, 12 या फिर 10?
हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IMEI नंबर। तो IMEI नंबर में 15 डिजिट होते हैं, मतलब 15 अंकों का होता है। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट, विच इज द प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट्स ऑन पोर्ट नंबर 80। पोर्ट नंबर 80 पर ऑपरेट होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? FTP, SMTP, HTTP या HTTPS। इन सभी के फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में पूछे आते हैं। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, और 80 नंबर पोर्ट पर काम करता है आपका HTTP। अब नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+F2, Ctrl+P, Ctrl+A+P या Ctrl+A+O। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+A+O का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, आभासी वास्तविकता कंप्यूटर और अन्य मल्टीमीडिया उपकरणों का उपयोग करके एक अलग वातावरण बनाने की उपयोगकर्ता इंटरफेस पद्धति है। ट्रू या फॉल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। वर्चुअल रियलिटी इज एज यूजर इंटरफेस मेथोडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट एनवायरनमेंट यूजिंग कंप्यूटर्स एंड अदर मल्टीमीडिया इक्विपमेंट। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल में सिग्नेचर कहां पर जोड़ा जाता है? बताइए, ईमेल में सिग्नेचर कहां पर जोड़ा जाता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर बॉटम? तो ईमेल में सिग्नेचर कहां पर जोड़ा जाता है? तो बॉटम में ऐड होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन लिब्रे ऑफिस में तालिका की मतलब टेबल की चौड़ाई को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? Alt+ insert+ राइट एरो, Alt+ राइट एरो, Alt+ लेफ्ट एरो या Alt+ Ctrl+ राइट एरो? बताइए, टेबल को विड्थ को कम करना है ना? तो टेबल की विड्थ को कम करने के लिए Alt+ लेफ्ट एरो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रतीक तालिका के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द सिंबल टेबल? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ऑल ऑफ द मेंशन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रतीक तालिका के निर्माण के लिए कंपाइलर आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।